हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैशी टैरेट। आज हम देखेंगे कि आपका जून 2024 कैसा जाने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है इस मंथ के लिए आपके लिए। ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सभी साइंस के लिए है, पूरी तरीके से कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल साइंस के लिए है, ठीक है। जो रेजोनेट करे वो लें, बाकी छोड़ दें। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वाह, पहला कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ चैरियट, वेरी नाइस। 8 6 7 8 एक एंजल नंबर भी है। अगर आपको दिखता है तो इसके पीछे देखने की कोशिश करें कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो 6 7 8 की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मूव ऑन की एनर्जी आपको बोली जा रही करने के लिए। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, अचीवमेंट्स लेनी है, हार्ड वर्क कर रहे हैं और उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो आपको पहले उन टॉक्सिक चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा जो टॉक्सिक चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, जो चीज़ें आपको उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे, जिन चीज़ों में आप इतना उलझ के रह गए हैं कि ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं। राइट। कहने का मतलब ये है कि सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप खुद को उस लायक बनाएंगे या वहाँ तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप ऐसे मझधार में शायद कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अभी नकारात्मकता ज़्यादा है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत है, वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं नेगेटिव, आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा है नेगेटिव, टोटली जो है अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। साथ ही साथ में जैसे कि मूव ऑन की एनर्जी है, करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। ये मूव ऑन उन सिचुएशन से है जहाँ पर आप स्टक हैं, जहाँ पर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं पर आपको मिल नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया उस चीज़ में, लेकिन फिर भी आप सक्सेस नहीं हो पा रहे। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आप स्टक है, जिसके जैसे आप अपनी अचीवमेंट्स को पा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। सक्सेस आपके पास है इस मंथ में, आप कुछ ना कुछ अच्छा महसूस कर सकते हैं इस मंथ में, लेकिन सबसे पहले आपको 8 ऑफ एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, ताकि आप 6 ऑफ वॉन्ड और चैरियट, जो कि एक ज़बरदस्त सक्सेस है जिसमें आपको हार्डवर्क तो बहुत है, मेहनत बहुत है, लेकिन सक्सेस भी उतनी ही दुगनी से आपको मिलती है और उतनी खुशी के साथ मिलती है। तो इसको क्लेम करने के लिए, चैरियट को और 6 ऑफ वॉन्ड को क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा से बाहर आना होगा। छोड़ दीजिए उन चीज़ों को जहाँ पर आपको तकलीफ मिल रही है। 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स साथ में आया है, देखिए 7 की ऊर्जा भी यहाँ पर आ गई है। कन्फ्यूजन, डाउट्स, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के माइंड को क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है इस मंथ में आपको। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लवली कार्ड्स। तो ओवरऑल में अगर बात करूँ यहाँ पर, तो जून 2024 में बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेती हूँ। 2 ऑफ सॉर्ड, मतलब क्या ही कहूँ मैं, काफ़ी कुछ आ गया है इन कार्ड्स में, 9 कार्ड्स में। आपकी एक सक्सेस जो है, आपकी सक्सेस आपने खुद ने रोक रखी है। आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर आप खुद ही नहीं जा पा रहे हो। क्यों? इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टक रहने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा इनडिसीजंस की एनर्जी में रहने वाले हैं। क्लैरिटी नहीं रहेगी आपके माइंड में, कन्फ्यूजन, भ्रम, डर, अजीब सा डर आपके माइंड में रहेगा। कहीं ये चीज़ ना छूट जाए, कहीं वो चीज़ मैं ना खो दूँ, ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये होगा या नहीं होगा। ऐसी सारी चीज़ों में आप बंध के रहने वाले हैं इस मंथ में। तो आपको स्पेशली ये मैसेज है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलें इस मंथ में। अगर आप इस 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा में रहने वाले हैं, तो आप काफ़ी कुछ अपना लॉस कर रहे हैं इस मंथ में। आप अच्छी सक्सेस लॉस कर रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लॉस कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड यही कहता है, माइंड को क्लियर करें अपने, क्या है जो छुपा हुआ है, क्या है जो नहीं बताया जा सकता है। क्या मैं एक सलाहकार है किंग ऑफ सॉर्ड, जो आपको सलाह दे रहा है कि अपने माइंड को क्लियर करें। आप में इतनी पोटेंशियल है, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आ रही हैं तो आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। अगर आपसे खुद से नहीं हो रही तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई आपसे एल्डर हो सकता है, आप उसकी हेल्प लें। लेकिन ये 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा से बाहर निकले। क्यों इसमें रहना? क्यों आंखों पे पट्टियाँ बांध ली हैं? क्यों नहीं निकल पा रहे उन चीज़ों से? सवाल कीजिए, खुद से सवाल कीजिए कि आप क्यों नहीं निकल पा रहे इन चीज़ों से। आप ये बंद करके आपने अपने आप को लॉक कर लिया। एक बार अगर इस पट्टी को आप खोल के देखेंगे तो आपको रास्ते भी नज़र आएंगे। बंद करके तो आपको क्या नज़र आ रहा है? सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है। खोलने के बाद आपको उजाले भी दिखेंगे, रास्ते भी दिखेंगे और आइडियाज़ भी दिखेंगे।
तो सबसे पहले इस आँखों की जो बंद पट्टी है उसको खोलने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने माइंड को एक बेहतरीन शानदार क्लैरिटी ला सकें और अपनी कम्युनिकेशन को भी इस मंथ में आप अच्छा करें, जितना हो सके उतना अवॉइड करें झगड़ों को, बहस को, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं इस मंथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका अगर कुछ स्टक मनी है, कहीं फंसा हुआ है, तो कुछ लोगों का वो भी रिलीज़ हो सकता है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बहुत फास्ट चीज़ें इस मंथ में आपके देख पा रही हूँ कि बहुत फास्ट चीज़ें आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही हैं, चीज़ों में बदलाव होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जो सक्सेस की बात की, वो सक्सेस कहीं ना कहीं आपके पास फास्ट आती हुई दिखाई दे रही, लेकिन कुछ चीज़ों को बस आपको ठीक करने की ज़रूरत है। वो यही है इस मंथ में कि नो फियर, नो कन्फ्यूजन, नो अनसेटिस्फैक्शन, नो डाउट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड रखें, डिसीजन लेने। देखिए मुझे 555 नंबर भी यहाँ पर दिख गया है, एक इस चीज़ की भी श्योरिटी हो गई, पुष्टि हो गई कि माइंड एकदम शार्प एंड क्लीन रखना। यस आई फिक्स इट, मुझे ये करना है, मीन्स करना है। नो डाउट्स, नो क्लैरिफिकेशन, नो आर्ग्यूमेंट्स, ये मेरी चीज़ें हैं, मुझे पानी है, मुझे लेनी है। ये सभी चीज़ के लिए रिलेशन वाइज, फाइनेंस वाइज, जॉब वाइज, आप इसे कैसे भी देख सकते हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कहने का कि प्रिपरेशन जो है वो आपके बेस्ट होनी चाहिए, ताकि आपका जो आउटकम हो वो आउटस्टैंडिंग हो। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन में अगर आपने गड़बड़ की तो आपका जो रिज़ल्ट है अपने आप ही बिगड़ जाएगा। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके जून 2024 के, जो कि आपको गाइडेंस के लिए दिए गए हैं। आपकी तरफ मैं देख पा रही हूँ कोई रिलेशनशिप भी आ सकता है इस मंथ में, जो कि आपको या कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए मुझे इस मंथ में आपके लिए दिखाई दे रही, जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, आपको मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाएगा, आपके लिए कुछ अच्छा करके आपके लिए जाएगा। कहीं ना कहीं उससे आप कुछ सीखने को भी पा सकते हैं। वो रिश्ता आपका बहुत गहरा भी हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक अच्छे मुकाम पर लेके जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा इस बातों से, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक मैसेज ये भी है इस मंथ में कि जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्य से पेशेंस रख के अपनी चीज़ों को आगे धीरे धीरे बढ़ाना है। डिसीजंस लें, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल डिसीजंस ना लें। धैर्य रख के सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो भी सक्सेस पाना चाहते हैं, यहाँ पर 6 और 7 की एनर्जी है, वो डाउटफुल नहीं हो, वो क्लैरिटी के साथ हो, माइंडफुल हो, डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ मैसेजेस जो कि होपफुल हैं। होपफुल हूँ मैं कि आपके लिए कुछ गाइडेंस इसमें मिली होगी। और अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, आप कभी भी इसे जून में देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही देखना है, बीच में भी देख सकते हैं, आपको तभी भी गाइडेंस मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखें, तब तक फॉलो करने की कोशिश करें इस गाइडेंस को। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।